वेलकम एवरीवन। ट्रेड अलर्ट में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे छोटे छोटे निवेश करके किस प्रकार से हम एक अच्छे वेल्थ को क्रिएट कर सकते हैं। चाहे हम लोग डायरेक्ट इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें या डेट मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें, अन्यथा किसी भी बॉन्ड के थ्रू निवेश करें, सभी में कुछ न कुछ तो रिस्क आती ही है। इन रिस्क को कैसे मैनेज करें और किस समय किस इंस्ट्रूमेंट में हमें निवेश करना चाहिए, इन सब पे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि चार्ट पैटर्न्स के हिसाब से जब हम यहाँ पे एक बैंक निफ्टी को देख रहे हैं, बैंक निफ्टी एक रेंज बाउंड में 22,835 से एक बाइंग की गोल्डन अपॉर्चुनिटी दी। उसका पहला टारगेट 23,285 एवं दूसरा टारगेट 23,926। जब इन दोनों ही टारगेट को ऑलरेडी अचीव कर चुका है, तो क्या हमें बैंक निफ्टी में निवेश करना चाहिए या नहीं। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे निफ्टी अभी फिर से एक बार अपने लाइफ टाइम हाई की तरफ मूव कर रहा है। इस मूव में हमें किस प्रकार से रणनीति बनानी चाहिए, यहाँ पे भी सेम पैटर्न बनता है। जब हमें इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से मालूम चला 11,672 के ऊपर में एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी बाई आई है और इस बाइंग की जो टारगेट है 12,048 रुपये का एक मेजर टारगेट आया और इस टारगेट को ही भी हम लोग अच्छी खासी ब्रेक कर गए और उससे कई मल्टीपल पॉइंट्स हम आगे बढ़ चुके हैं। तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम कैसे प्लान करें कि आने वाले समय में हम किस स्क्रिप्ट को इन्वेस्टमेंट में ले करके आए। उन्हीं में से एक स्क्रिप्ट मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों, जब भी आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट में, स्टॉक्स में हो या ईटीएफ में हो या डेट मार्केट में हो निवेश करते हैं, तो सबसे पूर्व आपको उसकी एक मैथमेटिक्स कैलकुलेशन कर लेनी चाहिए। इस मैथमेटिक्स कैलकुलेशन को करने से आपको सबसे पहले यह अवगत हो जाएगा कि हमें इसमें कितनी पोजीशन किस किस प्राइस के मूव पे हमें बनाना चाहिए और कब बनाना चाहिए। यह लॉजिक आप पहले ही निर्धारित कर लेते हैं। इससे दो चीज़ें कंट्रोल होगी। पहला चीज़ कंट्रोल होगा कि आपको इमोशन और ग्रिड। इमोशन आपके फेवर में होगी, ग्रिड आप कर नहीं सकते क्योंकि आप धीरे धीरे मार्केट में अपने निवेश को बढ़ा रहे हैं। जब जब मार्केट में आपको यहाँ पे एक अप साइड अपॉर्चुनिटी दिखाई दे, जैसे कि अभी देख रहे हैं कि हम लोगों ने जो भी अपने फ्रेंड्स को या हमारे जो भी एसोसिएट मेंबर हैं उनको हमने जिस जो भी स्क्रिप्ट साझा किया उसमें किस प्रकार से रिटर्न आया और यह रिटर्न कब आया, कैसे आया, यह चीज़ें विस्तार से मैं आपको बताऊं। इसके पूर्व आप एक चीज़ को देख सकते हैं। थोड़ा सा वेट कीजिए, इसमें थोड़ी कनेक्टिविटी इशू आ गई। थैंक्स, कंटिन्यू अगेन। तो किस प्रकार से हमें इसमें एक रिटर्न आया और कब कब हमने निवेश किया। हम निफ्टी NV20 ETF की बात करें, हमारे सभी क्लाइंट्स ने एक मल्टीपल टाइम्स पे धीरे धीरे करके इसमें पोजीशन बनाया। कभी प्राइस कुछ था तो कभी प्राइस कुछ था। कुछ समय पहले प्राइस इसकी काफ़ी अच्छी खासी हमें डाउन साइड देखने को मिले थे, जिस वक्त निफ्टी की करेक्शन 35 पॉइंट्स एबव हो चुका था, सॉरी 35% एबव हो चुका था। उसी प्रकार से हमने एक दो स्टॉक्स को भी लिया है। कोटेक ETF के अंदर भी हमने निवेश की सलाह दी है। अगर आपके पास डायरेक्ट डीमेट अकाउंट नहीं है तो आप इस चीज़ का बेनिफिट कैसे उठा सकते हैं। तो आप किसी म्यूचुअल फंड एडवाइज़र के पास पहुँचिए या ऑनलाइन आजकल बहुत सारे एप्लीकेशन, उसके थ्रू भी जो स्क्रिप्ट आपको मैंने दिया है उसको आप म्यूचुअल फंड में कंपेयर करने की कोशिश कीजिए और उस फंड में अगर आपको मिलता है तो आप वहाँ से बाइंग करिए। बाइंग से आपको क्या मिलेगी, सबसे बड़ी चीज़ मिलेगी कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी कहाँ पे है और किस रणनीति से हम लोग लगातार मार्केट में ट्रेड करते हैं। ट्रेडिंग करने से पहले
हमें यह भी देखना होगा कि हमारा टाइम फ्रेम क्या है, हम किस टाइम फ्रेम के लिए ट्रेड कर रहे हैं और हमारा इसमें कितना परसेंट रिटर्न प्राप्त करने का टारगेट है। कभी भी लंबे समय में ही निवेश को करके आप अच्छा रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। इसके पूर्व आपको यदि शॉर्ट टर्म में 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने या 1 साल की लिए जब भी आपको निवेश करने की प्लान करते हैं तो आपके लिए इक्विटी मार्केट बिल्कुल भी नहीं है। आप डेट में अपने फंड को पार्क कीजिए या बैंकिंग के किसी आरडी और एफडी में पार्क कीजिए।